हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 10th मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल करेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था मैथ्स में। पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद, है ना, हिंदी मीडियम वालों को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो। अब ये बहुपद या पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, एक्स है, वाई है जैसे, और इनकी जो पावर है ना, जो वेरिएबल है, चर जिसको बोलते हैं, उसकी पावर अगर होल नंबर है, ठीक है। होल नंबर्स में क्या आते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो हम उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। नेगेटिव पावर या फ्रैक्शन में अगर पावर है तो पोलिनोमियल नहीं होता वो, ठीक है ना। तो अब पोलिनोमियल में हमने क्या क्या पढ़ा था, लीनियर जिसकी पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। तो आपको ध्यान होगा, लीनियर मीन्स रैखिक बहुपद जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात, जहाँ पावर आपकी 2 होगी मैक्सिमम। क्यूबिक का मतलब त्रिघात, जहाँ पे पावर क्या होगी, मैक्सिमम पावर 3 होगी। जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ तो 2x+3 क्या है, लीनियर। अगर क्वाड्रेटिक की बात करूँ तो 2x² + 5x + 4 ये क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक की बात करें तो x³ + 2x² - x - 2 कुछ ऐसा अगर है तो ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। इससे ज़्यादा पावर है तो हम उनको पोलिनोमियल ही बुलाते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ें तो हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद एक बार देखो, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब जीरोज मतलब शून्यक, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल भी आप पढ़ चुके हो। क्या होता था कि कोई पोलिनोमियल पी एक्स है, अगर एक्स की वैल्यू कुछ भी रखने से पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, तो जो x = k है वो ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है ना, वो हमारे बहुपद का शून्यक है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना। ये चीज़ भी आप कहाँ पढ़ के आए हो, 9th क्लास में पढ़ के आए हो, और बहुत अच्छे से और बहुत डीपली पढ़ के आए हो। और जैसे मान लिया कोई लीनियर पोलिनोमियल है, वहाँ से अगर आप उसका शून्यक या उसकी ज़ीरो निकालते थे तो उसको = 0 करके निकाल लेते थे। यहाँ से क्या आ जाता है, जैसे 2x = कितना आ गया, -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। तो जो x की वैल्यू -3/2 है वो इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है, शून्यक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक के भी निकाल के आए हो आप, आपने फैक्टर तो निकाले ही थे ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। जैसे कि ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आप फैक्टर्स निकालते थे, आपको ध्यान होगा स्प्लिटिंग मिडल टर्म से निकालते थे। तो जैसे ये ऐसे आ जाते थे आपके फैक्टर्स। तो यहाँ से जीरोज निकालने ईजी है, इसको ज़ीरो के इक्वल रखो तो हम कहते हैं कि x + 2 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाती है, और यहाँ से x + 1 = 0 से x की वैल्यू क्या आ जाती है, -1 आ जाती है। मीन्स ये दो वैल्यूज़ इस वाले पोलिनोमियल में रखते हैं तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है, ठीक है। ऐसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल में भी है, ठीक है। अब इन जीरोज़ का क्या यूज़ है और यहाँ पे हमने इस चैप्टर में करना क्या है वो देखते हैं। देखो, मैं लीनियर की बात कर रही थी, तो लीनियर में देखो, अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करके देखेंगे, मैं आपको थोड़ा ग्राफ से बताऊंगी इस चीज़ को। जैसे आपकी इक्वेशन, आपका पोलिनोमियल था क्या, 2x + 3 था। अगर हम यहाँ पे x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ रख लेते हैं, ठीक है, तो हमारा पोलिनोमियल जो पी एक्स कहोगे आप इसको, ये पी एक्स है ना, x की वैल्यू रख लेते हैं हम 1, x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। तो ये बन गया 2 × 1 2, 2 + 3 कितना आ गया, 5। तो पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 0 रख देती हूँ मैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे, सारा 0। y की वैल्यू, पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू -1 रखते हैं, तो -2 बना, -2 + 3 बना +1, ठीक है। अगर इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो ध्यान से देखो एक बार, ऐसे बनाते हैं हम। 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो ना, तो ग्राफ के बारे में नहीं पढ़ा हो तो मैंने 9th वाली उसमें डाला हुआ भी है, आप वहाँ भी देख सकते हो। 1 2 3 ये x एक्सिस, ये x डैश कह दो या इसको -x भी बोल देते हैं। ये y, यहाँ पे क्या है, -y, इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसको y मतलब जो पी एक्स है उसी को y बोलोगे ना, इसको y भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, x वैल्यू 5 आ रही है ना y की, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू माइनस में भी आ रही है, तो एक दो वैल्यू हम माइनस में ले लेते हैं, -2 इक्वल डिस्टेंस पे लेने होते हैं पॉइंट्स, पता है ना आपको। ये ओरिजिन होता है जिसको 0 0 बोलते हैं, ये y की वैल्यू -1 -2, ठीक है। अब देखो, हमारे पास एक पॉइंट आया, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5, अगर इनको मिलाते हो आप तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, 1,5। 9th में ग्राफ अच्छे से पढ़ के आए हो ना, 1 x की वैल्यू पहले आती है, y की वैल्यू बाद में आती है। फिर x की वैल्यू कितनी है, 0, y की वैल्यू है 3, तो x की वैल्यू 0 तो यहाँ, y की वैल्यू 3 यहाँ,
मीन्स हमारा ये पॉइंट बनेगा, इसको हम कहते हैं 0,3। फिर क्या है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, तो हमारा पॉइंट यहाँ आ जाता है। ठीक है, अगर आप इसको मिलाते हो बेटा तो यहाँ पे आपकी ना एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, हम बोलते हैं ना लीनियर इक्वेशन, लीनियर जो है लाइन से बना है, और अगर हिंदी में बात करते हैं तो इसको रैखिक बोलते हैं। रैखिक मीन्स रेखा, सीधी रेखा। ठीक है, तो देखो इस वाले की ग्राफ की जो लाइन बनी वो बिल्कुल सीधी बनी है, एक लाइन बनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जीरोस क्या है, हम जीरोस की बात कर रहे थे ना, तो देखो हमारे ग्राफ की वैल्यू जीरो कहाँ है, पी एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ है, पी एक्स की वैल्यू जीरो तो यहाँ पे है। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास, ये इसको ये क्या है, इसकी जीरो है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ग्राफ पी एक्स की वैल्यू जीरो बन रही है, एक्स की तो कोई ना कोई वैल्यू है ना, तो जहाँ पे क्या बन रही है हमारे y की वैल्यू जीरो, तो हम यहाँ निकाल के आए थे x की वैल्यू -3/2 पे हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाती है। इट मीन्स ये जो पॉइंट है आपका -3/2 कोमा क्या है, जीरो है। ये तो क्लियर होगी ना आपको बात। यहाँ से हमें एक बात और पता चली कि हमने लीनियर पोलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ पे जीरोस कितनी आती हैं, एक आती है। ये आपने पढ़ा हुआ भी है कि जितनी पावर होती है उतने ही उसमें जीरोस होते हैं। ठीक है, जितनी डिग्री होती है, लीनियर है तो एक जीरो बनेगी, क्वाड्रेटिक है तो उसकी जीरोस दो बनेगी। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारे ग्राफ ने जहाँ पे काटा वो हमारे पास जीरो है, जितनी बार काटेगा एक्स एक्सिस को उतनी ही वहाँ पे क्या होंगी, हमारी जीरोस होंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूँ, क्वाड्रेटिक में बहुत सारी वैल्यूज पे, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे ना, तो यहाँ पे आप रफली कुछ 2-4 वैल्यूज रख के देख लो। इसको आप पोलिनोमियल इन एक्स भी बोलते हो और इसको वाई भी बोल सकते हो। ठीक है, अब एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू रखते जाएंगे तो वाई की वैल्यूज आती चली जाएंगी ना, एक्स और यहाँ पे मैं वाई कर दूँ। एक्स की वैल्यू अगर आपने जीरो रखी, जीरो जीरो प्लस टू, तो टू आ गया। एक्स की वैल्यू जीरो रखने से वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, टू आ गई है। ठीक है, एक्स की वैल्यू -1 अगर हम रखें तो -1 का स्क्वायर क्या बना, +1, 3 को -1 से किया तो -3 प्लस 2, मतलब x की वैल्यू -1 रखने से y की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। अब x की वैल्यू +1 रख लेते हैं, 1 + 3 + 2 3 4 + 2 6 बन जाएगा। बस x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या बन रही है, 6 बन रही है। तो हमने कुछ तीन एक वैल्यू निकाल ली। अब इन वैल्यूज़ को अगर हमें ग्राफ पे दिखाना है, इन पॉइंट्स को ग्राफ पे दिखाना है, तो हम वही इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू तो 1 और -1 तक ही आ रही है, ज़्यादा नहीं ले रखी। वाई की वैल्यू 6 तक आ रही है, तो थोड़ा सा ऊपर तक लेना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2, इधर -1। थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंस पे लेने होते हैं जब हम ग्राफ पे बनाते हैं, तो स्केल से लोगे या ग्राफ पेपर होता है हमारा, उससे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू टू, एक्स की वैल्यू जीरो तो यहाँ होती है और y की वैल्यू टू है, तो ये पॉइंट बन गया हमारा। क्या नाम देंगे हम इसको, 0,2। आगे है x की वैल्यू -1, y की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू -1, y की वैल्यू जीरो तो यहीं होगी, तो एक पॉइंट ये बना हमारा। आगे है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 6 है, तो इसको आप अगर बढ़ाओगे तो ये बन गया आपका। ठीक है, कुछ और वैल्यूज भी ले लेते हैं यहाँ से, तो आपको ऐसे लग रहा हो ना कि ये लीनियर टाइप है। तो देखो x की वैल्यू -2 भी आपने यहाँ पे निकाली थी, अगर -2 पे भी देख लेते हैं हम। अगर हम x की वैल्यू -2 रखेंगे, तो वैसे तो हमने कहा है x की वैल्यू -2 पे जीरो है, ये इसकी जीरो है। -2 का स्क्वायर कितना बनेगा, -4 नहीं प्लस का 4 बनेगा, और यहाँ पे बना माइनस का 6, 4 + 2 6, -6 कितना आ गया, जीरो। तो -2 हमने रखा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। x की वैल्यू -2 ये रही, और यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ करी है बेटा, नहीं ठीक है, -2 पे जीरो आ रही है। एक ना -3 देखते हैं हम, -3 रखने पे -3 का स्क्वायर तो 9, और ये माइनस का 9 कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -3 पे हमारे y की वैल्यू आ रही है 2, तो ये पॉइंट बना हमारा। अगर आप इस ग्राफ को मिलाते हो ना बेटा, तो ऊपर भी कुछ पॉइंट्स बनेंगे आपके, तो ये कुछ ऐसा बनेगा आपका, अगर आप इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और ये ऐसा बनेगा। मीन्स यहाँ से भी अगर बढ़ाओगे तो ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप में आपका ग्राफ बना, और यहाँ पे आपके ग्राफ ने एक्स एक्सिस को दो जगह काटा है। ठीक है, तो इसका मतलब दो जीरोज हैं। ठीक है, और ये शेप को पैराबोला बोलते हैं। चलो ये तो आपके अभी काम की चीज़ नहीं है, 11th 12th में आएंगी ये चीज़ें। लेकिन आप ये देखो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की टू जीरोज होती हैं। ठीक है, तो वो टू जीरोज का ग्राफ पे कोई रोल है क्या, बिल्कुल है। देखो दो जगह पे हमारे ग्राफ की वैल्यू जीरो आ रही है।
ठीक है। यहाँ पे और एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ काट रहा है मीन्स वहाँ पे हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे कितनी जगह काट रहा है, एक्स एक्सिस में 2 जगह, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 जीरोज हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था 2 जीरो होनी थी, ग्राफ ने भी दिखा दिया कि कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। ऐसे ही अगर आप क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करोगे तो थोड़ा सा मैं आपको यही बता दूँ, अगर हमारे ग्राफ को 3 जगह काट रहा है, ग्राफ जो है हमारी एक्स एक्सिस को 3 जगह काट रहा होगा, तो वहाँ पे 3 जीरोज होंगी। कितनी जीरोज होंगी, 3 जीरोज होंगी। और ये जो ग्राफ है ये क्यूबिक पोलिनोमियल का होगा बेटा, ठीक है। ग्राफ को देख के आप ये भी बता सकते हो कि ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन का है क्या, लीनियर पोलिनोमियल का है, या क्वाड्रेटिक का है, या क्यूबिक का है। कैसे पता चलेगा, वो नंबर ऑफ जीरो से पता चलेगा। आपने 9th में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जैसा पोलिनोमियल होगा जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी ही उसकी जीरोज होती हैं, तो जितनी जीरो उतनी ही डिग्री का पोलिनोमियल हो जाएगा आपका। समझ में आ गई बेटा अच्छे से बात। देखो अगर वो बात क्लियर हो गई है तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी सिर्फ यही बता रही है आपको कि भाई जो हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट करना सीखा है वो इसीलिए सीखा था क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोस पूछती है। तो यहाँ पे कह रहा है ग्राफ इज वाई इज इक्वल टू पी एक्स, इस फिगर में दे रखा है सम पोलिनोमियल्स हैं पी एक्स जिनके ग्राफ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। अब यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ जीरोज बताओ, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ ये वाला है। इस ग्राफ ने बताओ हमारे एक्स एक्सिस को कहाँ काटा है, एक्स एक्सिस को तो काटा ही नहीं, कहीं पर भी नहीं काटा ना। यहाँ पे तो एक्स एक्सिस पे कहीं भी टच नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पे जीरो है ही नहीं, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, जीरो है, एक भी जीरो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटा है, सिर्फ एक जगह काटा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, ओनली 1 होगी। तो यहाँ पे लीनियर है मतलब ये। और यहाँ पे क्या था भाई, लीनियर पोलिनोमियल में तो हमने कहा था एक है, तो ये कैसा पोलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा कुछ, ठीक है। जैसे कि y इज इक्वल टू, अगर आप ग्राफ के हिसाब से देखो इक्वल डिस्टेंस पे अगर देखते हो तो y इज इक्वल टू 2 है ये, ठीक है। बात समझ रहे हो, जिसको पी एक्स कहते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो, एक्स की वैल्यू आपने कुछ भी रखी, वाई की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, है ना। तो एक्स एक्सिस पे इसका मतलब उसकी जीरो तो कभी आएगी ही नहीं ना। एक्स की वैल्यू क्या रखें कि जिससे हमारा पोलिनोमियल जीरो बन जाए, होगा ही नहीं, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज है ही नहीं इसमें, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज है 1, इसका मतलब ये लीनियर पोलिनोमियल होगा आपका। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, 3 है, 3 जगह काट रहा है ना, तो इसका मतलब ये कैसा पोलिनोमियल आपका, क्यूबिक पोलिनोमियल। आपसे पोलिनोमियल नहीं पूछा, आपसे सिर्फ नंबर ऑफ जीरोज पूछी हैं, तो जितनी जगह काटा है उतनी जीरोज हैं, ठीक है। यहाँ पे कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 है। यहाँ पे कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 और 4 जगह काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 4 है। यहाँ पे देखो 1 2 3, ठीक है, जगह काट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 3 है। बिल्कुल सिंपल था बेटा, ग्राफ से आपने ये बता दिया कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटा होगा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होंगी, ठीक है बेटा। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो बेटा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।